भगवान की तुलना में ऐसा विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाँ भगवान, ये हमने जब समझ लिया कि शिव और ब्रह्मा वो भी भगवान के इक्वल नहीं है, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम इनकी स्थिति शास्त्र के हिसाब से जब समझेंगे ना, तो हमारा इनके प्रति भी सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि हम इस कक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि कृष्ण की स्थिति को स्थापित करना और बाकी को अंडर एस्टिमेट, मतलब उनकी उनकी स्थिति को नीचे गिराना, वो इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हम सारे जो देवी देवता या जो विशेष तौर से अ, अवतार या जो कुछ भी जो पूजित हैं इस विशेष तौर से भारतवर्ष में, उनकी स्थिति भगवान के सापेक्ष है, उनको जानना। जैसे घर में कोई स्त्री रहती है, तो उसका जब नई नई रहती है तो उसका, है ना, तो उसका पति के सापेक्ष में सबका सम्मान करती है, सब सीखती है ना, पति का रिस्पेक्ट करती है, बाकी सबका भी करती है। सबकी स्थिति भी जानती है, परिचय कराता है, ये जो है, जो इनके आपके पति कोई परिचय कराता है ना, तो ये आपके पति की मौसी की लड़की है, अच्छा ये चाचा की बेटी है, वो चाचा के बेटे हैं, है ना, ये ताऊ की बेटिया है, ये ताऊ का पोता है। तो ये सब जानना, अच्छा ये यहाँ पढ़ाई कर रहा है, ये यहाँ जिम्मेवारी ले रखा है, ये इस कंपनी में काम करता है, तो उससे क्या होता है, उस स्त्री का जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित है, साथ साथ में और सम्मान बढ़ जाता है। अच्छा, अरे हमारे पति देव के इतने बड़े बड़े भैया के बेटे इतनी बड़ी नौकरी में है, बड़े अधिकारी हैं, ये तो आर्मी में है, देश के लिए इतना कर रहे हैं, या कुछ और जो भी है। तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि अच्छा पति की स्थिति कम हो रही कि अच्छा, या जो पत्नी की उसकी स्थिति कम हो गई, उसका समर्पण जो है वो पति के प्रति है, लेकिन साथ साथ में करना चाह रहे ये लोग भी जुड़े हुए हैं। और विशेष तौर से यदि सारे लोग उनके अधीनस्थ काम कर रहे हो, है ना, मतलब कोई कंपनी का बहुत बड़ा वो है ना, जीएम जनरल मैनेजर है, ऑनर ही है, तो उसके 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 नीचे जब लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है अरे अच्छा ये एमबीए है, आईएएम से है, लेकिन ये मैनेजर की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब देखो, ये फलाना आईआईटी से है, ये भी कोई जनरल मैनेजर की तरह काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं इन देवी देवताओं की स्थिति भी समझ रहे हैं हम कि कितने शक्तिशाली हैं, कितने प्रभावी हैं, के बावजूद भी भगवान के प्रति शरणागत हैं, तो हमें तो होना ही चाहिए, है ना। और साथ साथ में इनके अनुगत होके आज हम चर्चा करेंगे भगवान के शुद्ध भक्त जो है, वह है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की जय। तो हम जब जानते हैं हनुमान जी महाराज ने जो है किस चीज में, किस कहाँ पे कौन का नाम आता है नवविधा भक्ति में। नवविधा भक्ति जो करते हैं, अलग अलग आचार्य हैं नवविधा भक्ति के। श्रवणाचार्य कौन है, परीक्षित महाराज। कीर्तनाचार्य सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार हनुमान जी का नाम कहाँ आता है यहाँ पर। मुझे दास्यम में। हाँ देखिए, अब देखेंगे, सोचिए क्या लेवल है हनुमान जी की भक्ति का। कभी भी दास्य भाव का नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का। मतलब मेरे दिमाग में तो आता है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। दास्य भाव से कृष्ण श्रेष्ठतम सेवा की, है ना, वो उसमें हनुमान जी का नाम पहले आता है। तो व्हाट अ ग्लोरी। सोचिए, मतलब सारे ब्रह्मांड में सृष्टि से प्रारंभ से अंत तक जब तक रहेगा किसी व्यक्ति का नाम टॉप मोस्ट है, तो समझ रहे हैं उसका समर्पण। अब क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र के नित्य सेवक के रूप में अनादिकाल से पूजित हैं, अनादिकाल से, तो अंत प्रारंभ पता नहीं है कब से, तब से सृष्टि, ये भगवान ने लीलाएं चालू की हैं राम के रूप में। उनकी महिमा का गुणगान वाल्मीकि जी के प्रसिद्ध जो पुराण है रामायण में किया है। महाभारत में भी उनकी महिमा का वर्णन आता है। इसके अलावा अन्य अन्य पुराणों में और आचार्यों ने भी उनके ऊपर से अलग अलग लेख और वैदिक ग्रंथों में उसकी रचना की, उसने मतलब इसकी पुष्टि की है कि वैदिक ग्रंथों में भी उनका वर्णन है, कई कई पृष्ठों पर चर्चा है। और यहाँ पर तक कि उत्तर भारत का जो प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, उसमें जो एक पूरा एक चैप्टर ही, पूरा कांड, सुंदर कांड, हनुमान जी के हैं। हनुमान जी का बचपन का नाम सुंदर था, एक तो ये भी है, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड। और सुंदर लीलाएं हैं उसमें, सुंदर आदान प्रदान है, सुंदर भाव है। तो बता रहे हैं कि एक समय पर जो है देवी पार्वती और शिव जो है अपने दाम्पत्य लीलाओं का आनंद ले रहे थे, और महान ऋषियों के ध्यान में बाधा पड़े ना पड़े,
इसलिए उन्होंने बानरों का रूप धारण किया। ये लीला शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं, है ना। पंच पुराण इसका रेफरेंस देख नीचे शायद मिलेगा, है ना। ध्यान बाधा ना पड़े तो इसलिए बांदर का रूप धारण किया, किंतु जब गर्भ धारण का समय निकट आया तो पार्वती देवी ने इस कार्य को परिपूर्ण करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक बानर के पुत्र को धारण नहीं कर पाना चाहती थी। अतः शिव ने अपना वीर्य वायु को प्रदान किया, और उन्होंने वानर केसरी की पत्नी अंजना नामक स्त्री वानर की गर्भ में स्थापित कर दिया। अंजना का उत्पन्न पुत्र जो है आंजनेय, या अंजना का पुत्र वायु के पुत्र के रूप में वायुदेव का पुत्र के नाम से विख्यात हुए। अंजना एक साधारण वानरी नहीं थी, पूर्व काल में महान ऋषि बृहस्पति की सेविका थी। उस समय एक दिन जब वह पूजा के लिए वन में पुष्प एकत्र कर रही थी, तब निकट उसने दाम्पत्य क्रियाओं के ध्यान के कारण से उसके अंदर काम वासना प्रभावित हो गई, और बृहस्पति ने आश्रम में पुनः लौटी और निर्लज्जता के साथ उनका संग करने का प्रयास किया। इस मूल्यवान सीखने के लिए इस आत्मसंयमी ऋषि ने उस एक स्त्री वानर को रूप में पुनर्जन्म लेने का शाप दे दिया, किंतु साथ ही उन्होंने उसे वर दिया कि वे स्वयं शिव जी के पुत्र को गर्भ को धारण करेंगी, और पुत्र के जन्म के पश्चात एक इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं बृहस्पति की शिष्या के रूप में थे, और उनके अंदर काम भाव जागृत हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया बानर बनने के। क्यों दिया? क्योंकि बानर जो है, जनरली बानर के अंदर काम भाव है वो बहुत ज्यादा होता है। सेक्स डिजायर आप देखेंगे, एक बानर कितनी बंदरियों से घिरा रहता है, और सेक्स डिजायर्स उसकी बहुत ज्यादा रहती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर में भी सुनेंगे, तो दुर्भाग्य से प्रभुपाद जी को कोट करने की अभी भी होता है। देयर द पीपल दोज आर एक्सट्रीमली सेंस ग्रेटिफायर विदेशों में, दे आर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग द सेक्स ग्लैंड ऑफ मंकीज। तो क्या हो रहा है कि एक भोग की तो क्षमता भगवान ने एक लिमिटेड बनाई है, तो जो किसी के अंदर बहुत ज्यादा भाव रहता है लेकिन उसकी क्षमता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट, जैसे कोई हार्ट ट्रांसप्लांट कराता है, ऐसा हाल ऐसी कंडीशन है विदेशों में। प्रभुपाद जी की समय से है, तो अभी पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो देयर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं मंकीज की सेक्स ग्लैंड, जिससे उनकी जो है इंद्रिय भोग की क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि बंदर के अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उन्होंने बंदर होने का भी श्राप दिया। तो एक साथ वो बानर के पुत्र के रूप में जन्म देने के लिए अंजना देवलोक में लौटना चाहती थी, और बालक की जीविका के लिए उन्होंने उसे केवल उपदेश दिया कि वह लाल रंग का परिपक्व खाए, और फिर उसे छोड़ दिया। देवलोक में उसको छोड़ दिया उधर फिर, है ना। बाद में अंजनी ने अच्छा, ये देवलोक से लौटना चाहती थी अंजना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले कि ठीक है अभी तो आप जाओ, और केवल आपको लाल रंग के फल खाना है, शास्त्र में वर्णित है। और उसके बाद शीघ्र ही अंजना ने लाल रंग के उगते हुए सूर्य को भूल से भी ऐसा कि फल ना खा समझ ले, खाने के लिए, हाँ। अच्छा, ये तो आंजनेय की स्टोरी चालू हो गई। फिर यहाँ पर उनके पुत्र का जन्म हुआ, और उन्होंने क्या उपदेश दिया अपने पुत्र को कि केवल तुमको लाल रंग का फल खाना है। हो सकता है कुछ कारण हो, माताएं अपने कुछ अलग विशेष कारणों से अपने संतान को कुछ ना कुछ निर्देश करती हैं। तो गलती से उन्होंने, हमने तो ये लीला पढ़ी है कि भाई कैसे जो है वो सूर्य को भी लाल रंग का फल समझ लेते हैं। और चूंकि शिव जी के शक्तावेश अवतार बोल सकते हैं, 11वां जो अवतार रुद्र अवतार, ऐसे कुछ वर्णन अलग अलग उनकी महिमा बताते हैं। ये भी हो सकते हैं, लेकिन निस्संदेह वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो आसमान तक छलांग लगा देते हैं, सूर्य को निकलने वाले होते हैं। राहु आता है, अरे भैया हमारे ग्रहण का टाइम है गया, ये दूसरा कौन आ गया, ये तो अपना अपना एरिया था, अपने एरिया में कौन दूसरा। इंद्र के पास पहुंचता है कंप्लेन करने, देखो क्या भाई, आपने तो हमको, ये भगवान ने नियम बना रखा है, हम इसको सूर्य को ग्रहण करने वाले हैं, ये नए आदमी कौन आपने अपॉइंट कर दिया। तो इंद्र आते हैं ऐरावत पर। तो ऐरावत जो है वो एकदम सफेद चमकीला, तो उसका भी मन कर जाता है छोटे बालक का, लगता है ये भी एक फल है, सीधे ऐरावत पर अटैक कर देते हैं। तो जो है ये कथा हम सबको पता है, बहुत अच्छे से वर्णन थे, सीरियल में भी दिखाई है उसको। तो इंद्र है अपने वज्र से प्रहार करते हैं वहां के, यहाँ पर तो यहाँ लग जाता है। इसको बोलते हैं हनु, है ना, ये चिन्ह जो है इसको बोलते हैं।
तो वर्ष वो है जो बेहोश हो जाते हैं। तो पवन जो है नाराज हो जाते हैं, वो सारी पता है। फिर जाके जो है ब्रह्मा जी जाते हैं देवताओं के साथ, जाते हैं उनसे बोलते हैं कि ठीक है। और पुत्र को जो मूर्छा आ जाती है, कहीं कहीं वर्णन आता है कि एकदम रथ हो जाता है, जो भी है ना। तो उसको ब्रह्मा जी स्पर्श से वो एकदम वापस अपने जिस अवस्था में था प्राप्त हो जाए, पुनर्वस्था को। और उसके पश्चात सारे देवता अपने अपने अलग अलग तरीके से वरदान देते हैं। कोई कुछ वरदान देता है, कोई कुछ वरदान देता है ना, अच्छी शक्ति कि कोई ब्रह्म पास से नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारे अष्ट सिद्धि न जानकी मई, फिर बाद में वाली लीला है। ब्रह्मा जी अवतार वरदान देते हैं। कोई बोलता है आप किसी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, कोई पास नहीं बनेगी, ब्रह्म पास से भी नहीं बंधोगे। ये सारे वरदान हनुमान जी को मिल जाते हैं। हमको पता है ये सारी लीला, है ना। तो आगे जो है देवता उनको ये भी वरदान देते हैं कि आगे जाके आप प्रभु की सेवा में नियुक्त होंगे। तो वो तो उसी पर्पज से ही उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन देवताओं के मान, उनके शब्दों की मान रखने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि सांदीपनि मुनि प्रसन्न होके जब उनके पुत्र को वापस लेके आते हैं, पुनर्दत्त, पुनर्दत्त नाम था, पत्नी का नाम था शुश्रूषा, तो मतलब गुरु माता शुश्रूषा, हाँ शायद शुश्रूषा ही नाम था। तो फिर सांदीपनि मुनि वरदान देते हैं कि तुम जो है हमेशा आप कभी भूलोगे नहीं जो मैंने ज्ञान दिया। तो वो तो भगवान तो क्या, भगवान तो सारे ज्ञान के स्रोत हैं, फिर भी लेकिन स्वीकार करते हैं सारी चीज। हनुमान जी भी यहाँ पर जो है शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी देवताओं के सारे वरदानों को स्वीकार करते हैं ना। हाँ। और हनुमान जी का कितना रोल है वो तो कोई संदेह नहीं है, इज द मेन हीरो, है ना। और और रामायण, है ना, प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं। कई लेक्चर में आप प्रवचन में सुनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में भी है कि उसमें बता रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं वैष्णव कायर होता है, तो उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। दुनिया के दो सबसे बड़े बड़े युद्ध हुए जो महाभारत, पहले रामायण और महाभारत, उसका जो मेन हीरो रहा वो वैष्णव ही है, कहते हैं हनुमान जी। और ये, तो प्रभुपाद जी एक जगह जाते हैं और एक अखाड़ा, अभी दोस्तों में तो जी हम शायद भारतवर्ष में कहीं आए थे, शायद गोरखपुर या कहीं बात है, अखाड़े में जाते हैं, अखाड़े के लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े पहलवान। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, आप लोग अपने शरीर का संरक्षण करिए, लेकिन इसको भगवान की सेवा में लगाइए। जिस प्रकार से हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, ये हिंदी में प्रवचन है, तो इसको सेवा में लगाइए। हनुमान जी ने वास्तव में राम की सेवा के लिए कई अद्भुत कार्य किए, है ना। ये सेवक का है, सेवक जो है फर्स्ट कैटेगरी के सेवक में जब जब भी नाम आता है हनुमान जी का। तो स्वामी के मनोभाव को समझते हुए कार्य करना। जैसे लंका में नहीं गए थे, मतलब लंका में आग लगाने की प्लान करके नहीं गए थे, लेकिन स्थिति समझी, प्रभु के मनोभाव को समझा और लंका में आग लगा दी, है ना। संजीवनी, पर कभी एक्सक्यूजेस नहीं, है ना, कि भैया जब संजीवनी लाने के लिए बोला तो बोल सकते थे प्रभु अभी तो लाए हैं लौट के लंका से, थके आ रहे हैं, अब प्रभु और किसी को देखो, कोई और रहे नहीं होगा तो सोचो। और यहाँ तक बताते हैं कि वो संजीवनी जो बूटी लेके आते हैं, कौन सा पर्वत था वो संजीवनी बूटी लेके आते हैं इससे? हम्म, हरि बोल। कौन सा बोलते पर्वत हिमालय। आता? हाँ, हिमालय। नहीं नहीं, उसका नाम स्पेसिफिक हिमालय हिमालय एक पर्वत नहीं, हिमालय के अंदर बहुत सारी श्रेणियां हैं पर्वत की, वो सारा। मेरे ख्याल से गंधमादन पर्वत था ना वो, गंधमादन, क्या लग रहा है, कोई याद दिलाएगा? हम्म, नहीं याद किसी को? मुझे ऐसा लग रहा है गंधमादन पर्वत पर जाते हैं, लेके आते हैं, हिमालय का ही है, उसका विशेष नाम था उसकी। हिमालय तो मतलब हिम आलय, हिम से ढका हुआ है वो पूरा पर्वत श्रेणियां, बहुत सारे हैं उसके अंदर विशेष। प्रभु तो जी सोच, सुमेरु पर्वत था क्या? सुमेरु सुमेरु, पर्वत। नहीं सुमेरु नहीं, मेरे ख्याल से मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, इसमें नहीं वर्णन है, वो बातों में याद आ गया। सुमेरु तो अभी भी सुमेरु पर्वत है, वो तो गोल्ड से बना हुआ है ना। और उसके तो बारे में वर्णन भागवत में बहुत विस्तृत वर्णन है आपका।
द्वितीय स्कंद में आएगा और आगे एक बार चेक करते हैं, हो सकता है। तो बताते हैं कि सोचिए, बताते हैं कि भगवान की इच्छा से वो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं, तो वापस से उसको रखने के लिए भेजते हैं, और हनुमान जी वापस रखने के लिए भी जाते हैं। अब बोलेंगे प्रभु क्या बार बार, तो इतना मेहनत से लेके आए, वापस रखने भी जाए, तो किसी और को भेज दीजिए प्रभु, थके आ रहे हैं, अभी अभी लंका से लौटे हैं प्रभु। कुछ नहीं, बिल्कुल अलर्ट से 24/7 है। तो बोलते जो चीज जहां से उठाओ वहां रखना है। हनुमान जी कितनी बड़ी, सोचो उतना बड़ा पर्वत वापस से रख के गए उधर, है ना, भगवान के निर्देश था इसलिए। गंधमादन पर्वत, देखिए हमारे पास कंफर्मेशन आ गया, संतोषी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रोणगिरी पर्वत है प्रभु जी। द्रोणगिरी हरे, हाँ प्रभु जी, द्रोणगिरी। दिखाया है उसको कहीं रेफरेंस है? हाँ प्रभु जी। बहुत अच्छा, रेफरेंस कार्ड को स्क्रीनशॉट लेके फोटो निकाल के एक बार भेजिए, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बता रहे हनुमान जी समस्त गुणों योग्यताओं से युक्त थे, प्रभु राम की सेवा में लगे रहे, और उन्होंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया, किसी बानर की अवहेलना भी नहीं की। देखो इतना बड़ा बड़ा काम करके आया हूँ, हनुमान जी ने, प्रभु श्री राम ने गले लगाया है। तो ही वॉज स्टिल अमंग द ऑल, मतलब सबके साथ ही रहते थे, सबके साथ डीलिंग करते थे, भगवान श्री राम के श्रेष्ठ भक्त थे, और सबसे उनके भगवान के निजी अनुचरों में में सबसे यशस्वी थे, और यहाँ तक कि गरुड़ से भी श्रेष्ठ। यमुनाचार्य ने एक उनका जो ग्रंथ है रचना की, उसका नाम है आवल 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 आल बंदरू, आल बंदरू नामक एक ग्रंथ में लिखा है यमुनाचार्य ने, महान वैष्णव। दासा सखा वामन मानस ध्वजो यस्ते वितान ध्वज वजनम त्रय प्रायो मह्यः उपस्थितं ते पुरुतो गुरुमतास्ते तद्दंज संदर्भकर्णिना अंकन शोभिनाम। अभी हमें लगता है कि यार प्रभु क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं, कभी कभी आता है, कुछ लोग हैं कुछ भागवतम में रिसाइट होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जरूरत है सुनने की? नहीं, ये भगवान की है, भगवान के शुद्ध भक्तों की वाणी है, समझ आए कि नहीं आए हमें सुनना चाहिए, शुद्धिकरण होता है। रिपीट कर सकें, याद कर सके तो बहुत अच्छा है। हम बता रहे हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान अपने प्रभु श्री भगवान के सेवक, कभी मित्र, वाहन, आसन, ध्वज, छत्र और चांबर हो, सभी के रूप में हनुमान जी विस्तार कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। आप तीनों वेदों में समाविष्ट हो, गरुड़ की उपस्थिति में भी आपको भगवान के चरणों की मालिश करने की कृपा प्राप्त हुई, है ना। और हनुमान जी की बहुत अच्छी लीला है एक, जो अपने हमारे अ, शायद ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं, उसके पहले मेरे बचपन में मेरे दादाजी भी बताते थे कि वैसे भगवान का एक नाम है गर्भहारी, है ना, गर्भ को नहीं रहने देते भक्तों की। तो बताते हैं कि एक बार गरुड़ को गर्व हो जाता है कि मैं कितना तेज उड़ता हूँ, भगवान को लेके चलता हूँ, इतना शक्तिशाली, कभी थोड़ा मन भाव आ जाता है, ये तो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हम तो छोटी सी सेवा करते हैं, हमें कुछ अच्छी क्लास दे देते हैं, यार क्या क्लास दी, क्या बढ़िया, या कुछ और थोड़ा सा अच्छा कुछ करने लगते हैं, अच्छा गाना अच्छा बजाना, उसमें प्राइड आ जाता है। और जो है सुदर्शन को भी आ जाता है कभी, देखो मैंने प्रभु के हाथ में रहता हूँ, कितने दैत्यों दानवों का संहार किया, राक्षसों का असुरों का संहार किया, है ना। और बताते हैं कि एक बार जो सत्यभामा को भी लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये जो है किसी पुराण की स्टोरी है। तो प्रभु जो है हम समझ जाते हैं मनोभाव को। तो बताते हैं द्वारका में भगवान रहते हैं, और गरुड़ को भेजते हैं कि बोले जाओ उधर जो है कौन से कहाँ पर जो है हनुमान जी जो बैठे हैं, उनको लेके आओ। उनको बोला कि याद किया है हमने, तो प्रभु आपके प्रभु ने बुलाया है। बोले ठीक है। हनुमान जी अपना कुछ भजन कर रहे होते हैं, वो गरुड़ जी जाते हैं, गरुड़ जी तो बहुत तीव्रतम वेग उनके साथ जाते हैं, और जो है
हनुमान जी को प्रणाम कर, हनुमान जी से वार्तालाप होती है, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, फिर बोलते हैं कि आपके प्रभु ने बुलाया है ना। तो बोली ठीक है चलिए हम आ जाएंगे। गरुड़ जी बोले आ जाएंगे, अरे अभी बुलाया है, तुम अपनी बानर हो बंदर हो, तुम आओ उछल कूद के, मतलब मन में बोला नहीं, लेकिन उनको आया कि ये आएगा, कब आएगा भैया, 4-6 महीने लगा देगा, द्वारका तक आएगा। बोले चलो अभी मेरी पीठ पे बैठ के, नहीं तो फिर नहीं पहुंच पाओगे। अरे बोले आप चलिए। तो गरुड़ जी, ठीक है, गरुड़ जी अपनी स्पीड से जैसे पहुंचते हैं दरवाजे पे, हनुमान जी मिलते हैं। आश्चर्य, तो मेरी सी स्पीड से ज्यादा कौन आ गया भाई, कौन है इतना शक्ति। और उधर उसके पहले भगवान है वो सुदर्शन को द्वार पर खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि कोई जो है प्रवेश नहीं करना चाहिए। हनुमान जी जाने लगते हैं। सुदर्शन बोलता है अब नहीं जा सकते तुम अंदर। बोले अरे प्रभु राम, प्रभु ने बुलाया है, गरुड़ जी ने बोला है। तो बोले नहीं 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 जा सकते। अरे बोले 2-3 बार समझाते हैं, वो मानते नहीं है। तो भगवान जो है इतना तेजी से स्पीड से सुदर्शन, कितना स्पीड से घूमता है ना, उसके आगे कोई ब्रह्मास्त्र कुछ भी काम नहीं करता। हनुमान जी की उसको यूं पकड़ते हैं, मुंह में डाल देते हैं, चल जाते हैं अंदर। उधर सत्यभामा बहुत सुंदर जो उनके रूप में बैठी हुई थी भगवान के सामने, तो भगवान प्रभु को प्रणाम करते हैं हनुमान जी महाराज, और बोलते हैं प्रभु। प्रभु ने पूछा अरे रास्ते में तुमको किसी ने रोका नहीं। बोले प्रभु एक मच्छर भिनभिना रहा था बहुत, तो ऐसा निकाल दिया उनको, डाल दिया। सुदर्शन तो पानी पानी हो गए। बोले कि हाँ मच्छर भिनभिना रहा था, एक परेशान कर रहा था। और जो है सत्यभामा बैठी थी बहुत सुंदर, पवन के रूप लेके, बहुत वैसे भी बहुत सुंदर है अनडाउटेडली। तो बोलते हैं प्रभु जो है ये आज माता कहाँ है, आज आज कौन सी दासी को अपने पास बिठा रखा है, माता का दर्शन, उनका सौंदर्य अनुपम। इस प्रकार से कुछ ऐसी चर्चा होती है। तो मतलब वो संवाद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या बात होती है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है, जो भगवान एक बोलते हैं ना, एक एक तीर से कई शिकार, तो हनुमान जी के माध्यम से सबके मोह को भंग कर देते हैं। तो या सबके अहंकार को भंग कर देते हैं। बता रहा प्रभु श्री राम भगवान की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान देना चाहते थे, फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण हनुमान जी ने कोई भौतिक वर नहीं मांगा, मोक्ष की भी कामना की नहीं की। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नियान। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, बता रहे हैं, भववंदन भववंदन विच्छदे तस्यै स्पृशामि न मुक्तस्ये भवाना प्रभुरम दास्यम इति यत्र विलोप्यते। आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं। मैं ऐसा कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में कमी हो, मोक्ष के बाद भी। तो मतलब सोचिए इतना ज्यादा समर्पण। ये भी नहीं बोला नहीं मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे भौतिक संपत्ति भी नहीं चाहिए, ये भी अच्छी बात है, बहुत ऊपर स्तर है। मुझे भोग भोग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, ये नहीं। ये तो क्या बोल रहे हैं, मुझे आप वो चाहे तो जो आपकी इच्छा हो आप मोक्ष में डाल दो, भौतिक संपत्ति कुछ भी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे आपके प्रति सेवा करूं। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे की, तो जन्म जन्मांतर तक आपके आहित की भक्ति कर सकूं, महाप्रभु भी उसी भाव को बता रहे हैं आप। यावद्रहम कावीयते भल्ले लोकेषु शत्रुहान, ये महाभारत के श्लोक है। तावत् जीवेय मत्ये तथा स्थित्व च शो अब्रवीत। हनुमान जी ने कहा शत्रुओं का दमन करने वाले हे श्री राम, मैं मुझे जब तक जीवित रहने का आशीर्वाद दीजिए, जब तक कि आपके कार्यकलापों का इतिहास पर पृथ्वी विद्यमान रहे। तब तक भगवान राम ने उत्तर दिया तथास्तु। महाभारत वन पर्व के अंदर ये लीला आती है। इस वाक्य से समझ सकते हैं कि हनुमान जी एक
स्वतंत्र देव नहीं है, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र के नित्य सेवक हैं, कभी भी उनसे अलग नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण हनुमान जी की पूजा उनके प्रिय राम के साथ की जानी चाहिए। कि केवल जो है मंदिर मंदिर जाते हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, ये हनुमान जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। हनुमान जी को भोग लगाने के पहले प्रभु श्री राम को अर्पित करना चाहिए भोग, फिर हनुमान जी को प्रसादी के रूप में देना चाहिए। दुर्भाग्य से यद्यपि हजारों हजारों हिंदू हनुमान जी की नित्य पूजा करते हैं, किंतु बहुत कम उनकी महिमा को समझते हैं। बहुत कम यह समझते हैं कि उनके आशीर्वाद देने की शक्ति जो भी है, वो श्री राम के दासत्व के संबंध से आती है। राम जी से संबंध है, राम जी ने पावर दे रखी है, इसीलिए आती है। तो भगवान राम द्वारा सक्त होने सशक्त होने से हनुमान जो है कितने सारे बड़े महत्वपूर्ण कार्य कर सके, किंतु अपने स्वामी की महिमा को फैलाने के लिए उन्होंने राम को उनके कार्य के लिए एक सेवक की भांति कार्य को चुना। हनुमान जी ने भीम से कहा, जब भीम वाली लीला है ना, भीम मिलते हैं एक बार, है ना, बानर बन के उनकी हनुमान जी उनकी टेस्टिंग करते हैं, पूछ नहीं उठा पाते, वो सारा वर्णन है वनवास के समय। तो बाद फिर वो भीम से कहा हनुमान जी ने, हे महाभाव, हे भरतवंशी, आपने जो कहा वह वास्तविकता है। हे भीमसेन, उस उद्यमी से अधम राक्षस को का मुझसे कोई मेल नहीं था। इन दो तीनों लोगों के उसूल रावण का वध यदि मैंने किया होता तो रघु के पुत्र भगवान राम की महिमा लुप्त हो जाती, अतः मैंने उसे छोड़ दिया। मतलब एक प्रसंग आता है जिसमें भीम वार्तालाप होता है और भीम बोलते हैं कि अरे आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपने रावण का वध क्यों नहीं कर दिया। तब वहां पे ये हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, ये महाभारत वन पर्व के अंदर ही, और पहला वाला जो श्लोक हमने पढ़ा था वो वाल्मीकि रामायण का था। हाँ, तो उत्तर दे रहे हैं कि उसका वध कर देता तो प्रभु श्री राम की महिमा इतनी कैसे होती। कर सकता था, तो इसलिए नहीं किया उन्होंने। शुद्ध भक्त केवल यह चाहते हैं कि वो सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे रहें, उनका गुणगान करते रहें और उनकी जन्म जन्मों तक उनकी और उनके सेवकों की सेवा करते रहें। और अतः हनुमान जी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना, प्रभु श्री राम का भक्त बनना। श्री विष्णु श्रवणे, ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो हमने बताया था। अलग अलग आचार्य इसमें बता रहे हैं। श्री विष्णु श्रवणे परिच्छेदम उद्भम उद्वेक द्वैक वाशन कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तप तद्रुम भजने हनुमा लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तवन वंदने कपि पति दास्येहम साख्ये अर्जुन सर्वात्मना निवेदन बलिर कृष्णा तृप्तिरेशाम परा। सोचता हूँ कितने आचार्य हमारे विद्वान श्लोकों की रचना कर दी, हम पढ़ नहीं पाते हैं। हमको लगता है हम क्या बुद्धि है, हम देखो आज के लोग बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। ये सब महाप्रभु के अनुयायी शुद्ध भक्त हैं, क्या रचनाएं हैं इनकी, हम श्लोक पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझना तो दूर की बात है। तो इसमें वर्णन है वही कि कौन कहाँ पर नौविधा भक्ति के आचार्य, तो यहाँ पर लक्ष्मी देवी जो सेवा करती हैं इसकी, पृथु महाराज विग्रह पूजा के लिए, और हनुमान जी जो है सेवा के भाव में रहते, प्रभु रामचंद्र की सेवा करके जो है, ये उसमें वर्णन आता है। तो हनुमान जी से हमें यही मांगना चाहिए, लोगों को यही सिखाना चाहिए। नथिंग रॉन्ग इन गोइंग टू इन द टेम्पल ऑफ हनुमान, है ना, लेकिन उनको हमेशा यदि अर्पित कर रहे हैं तो पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर उनको अर्पित करना चाहिए, है ना। उनसे यही मांगना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रभु आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आपने भगवान की सेवा की, मैं तो आप समर्थ नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी सद्बुद्धि है, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकें, भगवान की महिमा का गुणगान कर सकें। आपकी जितनी रुचि है भगवान की लीला सुनने में, है ना, उतनी लीला जो है उतना जो है वो आप या भगवान का वो करते रहे। एक बार लीला आती है, बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुना होगा। एक बार नारद मुनि हनुमान से मिलते हैं और बहुत सुंदर वर्णन आता है ये। यदि भक्तों की विनम्रता और उत्साह देखना है तो बृहद भागवत अमृतम, सनातन गोस्वामी ने जो लिखा है उसको पढ़िए या उसको सुनिए, उसके प्रवचन। उसमें जब हनुमान जी जो नारद मुनि जो सर्विस ऑफ द बेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, उसमें सेवा की जाते हैं, तो कोई बोलता है अलग अलग, तो हनुमान जी के बारे में ही बताया जाता है, हनुमान जी भगवान के विशेष भक्त हैं। तब जो है हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, प्रभु राम हमें छोड़ के चले गए, ऐसा ऐसा, और मैं तो वैसा नहीं हूँ, ऐसा अपनी विनम्रता। जब हनुमान जी की महिमा का बखान करते हैं नारद मुनि, तो हनुमान जी उसको स्वीकार करते हैं कि जो भी सेवा है वो भगवान की शक्ति से प्राप्त है।
तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि हमें कोई कुछ कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्राप्त है तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने शक्ति दी और एक समय के बाद वापस ले ली। हमारे अंदर तो कुछ शक्ति सामर्थ्य जो भी है भगवान ने दिया है, वो भगवान ने दिया है भगवान की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए। इसको भूलना नहीं चाहिए। हनुमान जी जो है, जब अच्छे स्तर के भक्त मिलते हैं तो जो जिस स्तर पर होता है वैसी चर्चा करते हैं। तमोगुणी लोग होंगे तो वैसी चर्चा करेंगे, सतोगुणी होंगे तो वैसी चर्चा करेंगे, रजोगुणी होंगे तो वैसी चर्चा करेंगे। हनुमान जी शुद्ध भक्त है। एक बार नारद मुनि से मिलते हैं तो नारद मुनि बोलते हैं कि जो है, आप तो इतनी बढ़िया वीणा, अब तो बढ़िया भजन करते हैं हनुमान जी, प्रभु राम का भजन सुनाइए ना। हनुमान जी इतने मनोभाव से भजन गाते हैं, इतना मनोभाव से। और नारद मुनि भजन सुनते सुनते साइड में अपनी बीणा रख देता हूँ, बढ़िया ताली बजा लेते हैं। जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बढ़िया कीर्तन करते हैं, वीणा साइड में रख देते, इतना प्रभाव हो जाता है कि वो पत्थर पिघल जाता है। सोचिए इतना। और उनकी वीणा उसके अंदर पिघलने के कारण थोड़ा सा अंदर धस जाती है, बस। फिर हनुमान जी जो है बंद कर देते हैं। अरे देखते हैं नारद, अरे यार वीणा फंस गई हनुमान जी, अब क्या करें? बोले प्रभु हनुमान जी को थोड़ा और गा दीजिए, ये निकालें, थोड़ा पिघल जाएगा दोबारा। हनुमान जी नहीं नहीं अब तो नहीं गाऊंगा। और हनुमान जी भागने लगते हैं, भाग जाते हैं पीछे। पीछे से नारद मुनि भाग रहे, अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? ऐसा करते करते वो कई लोगों का चक्कर लगाते हैं, हाँ, अलग अलग स्थानों पर। तो नारद जो आके फिर वापस वहीं आ जाते हैं। फिर हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं और मीणा निकाल लेते हैं। बोले अरे हनुमान इतना परेशान क्यों किया? अरे बोले प्रभु आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने ये नहीं बोला मैं भी शुद्ध भक्त हूँ, मैं कितना बड़ा काम किया है, आप बस बीणा तमूणा बजाते रहते हो, नारायण नारायण करते रहते हो। हम भजन भी करते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं। ऐसा नहीं, प्रणाम किया, बोले कि देव ऋषि आप शुद्ध भक्त हैं भगवान के। मैं ये चाहता था कि आपके चरण हैं जो हर जगह पर पड़े, आपके चरणों की धूलि से पवित्र हो गया स्थान। जहां जहां शुद्ध भक्त के चरण पड़ते हैं वहां निस्संदेह जो है कल्याणकारी होता है। तो हमेशा एक अच्छा भक्त दूसरे भक्त को अप्रिशिएट भी करता है, उसका संग पाने का प्रयास करता है। तो हमें ये मनोभाव होना चाहिए, है ना? कोई हमसे बेहतर है तो उससे सीखना का प्रयास करना चाहिए, ना कि उससे कंपटीशन की भावना या उसको नीचे दिखाने का प्रयास करना, है ना? तो ये रूप गोस्वामी ने भी बताया है, सजातीय स्निग्ध सतोवर, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हम गुण अर्जित करना चाहते हैं। देवर्षि नारद भी भगवान का हमेशा गुणगान करते रहते हैं और हनुमान जी महाराज भी करते रहते हैं। तो दोनों का कोई कंपेयर नहीं है ना, वी कैन नॉट कंपेयर। बताते हैं आचार्य की, जैसे आप तो लक्ष्मण जी की हनुमान जी से तुलना नहीं कर सकते, या अर्जुन की हनुमान जी से तुलना नहीं कर सकते, या परीक्षित महाराज या प्रसुप, क्योंकि सब अपने अपने लेवल पे बेस्ट है। एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड। गोपियों की हनुमान जी से किसी और की, वैसे बाह्य रूप से हमें ऐसा कभी कभी ऐसा बोलने में आता है, लेकिन वास्तव में है कि सारे अपने जगह संतुष्ट हैं, कंपैरिजन भी नहीं कर रहे। हनुमान जी सोचते नहीं है अरे यार ये वृंदावन के बाल गोपाल बढ़िया है क्या, अपने को कभी भगवान के साथ मक्खन खाने का अवसर नहीं मिले, कभी उनके साथ कबड्डी खेलने भगवान के साथ नहीं, ऐसा भाव नहीं आता। ही सेटिस्फाइड विद द सर्विस। और अभी भी भागवत में अलग अलग लोगों का वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें किम पुरुष लोक आता है ना, किम पुरुष लोक, है ना? तो उसमें जो है हनुमान जी महाराज हैं प्रभु श्री रामचंद्र की वहां पर सेवा करते हैं। वैकुंठ धाम में, साकेत धाम में भी प्रभु श्री राम जहां पर है वहां पर हनुमान जी साक्षात रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हमें शक्ति सामर्थ्य सद्बुद्धि प्रदान करें, जो भी जितना उनकी इच्छा हो उतनी प्रदान करें, और जो हमारे पास है उसको सदुपयोग करने के लिए हमें उसके लिए भी शक्ति सामर्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। श्री हनुमान जी महाराज की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इसका कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं, अन्यथा हम विराम देंगे। बहुत सारी लीलाएं हनुमान जी महाराज की भाग शास्त्रों में और भी है, लेकिन समय एक चैप्टर में इतना कोट किया है। विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर प्रवचन था। और प्रभु जी एक प्रश्न आया ऐसा है कि वानर और बंदर इन दोनों में कोई अंतर है क्या प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न। तो ये मैंने एग्जैक्टली इसको पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वास्तव में बानर मतलब एग्जैक्टली ऐसा बंदर की तरह नहीं होता, है ना? बानर मतलब पुरुष की स्त्री, मतलब वैसा, मतलब लगभग मनुष्य की तरह ही होता है वो,
एग्जैक्टली मनुष्य की तरह नहीं होता। और इवन किम पुरुष लोग में भी उसका नाम है किम पुरुष। मतलब किस प्रकार का पुरुष है, मतलब बाह्य रूप से दिखता जो है पुरुष की तरह है, लेकिन थोड़ा कुछ संरचना में भिन्न रहता है, इसलिए उस लोग के नाम है किम पुरुष, है ना, पुरुषों की तरह, वैसा मनुष्यों की तरह लगभग मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्टली बानर नहीं होता है, ऐसा बंदर नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन चूंकि हमने वो देखा नहीं है, समझा नहीं है, और उसमें आता नहीं है, तो इसलिए लोगों ने उसको ऐसा उसके रूप से कर दिया है ना। यानी कि प्रभु जी आइडियल। जो हनुमान जी को जैसे मतलब कि ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बंदर की तरह तो नहीं मानना चाहिए ना कि वो बंदर है, करेक्ट या करेक्ट, फिर बिल्कुल वो। जी। करेक्ट। तो जी इसमें भी देखिए, ये जब हम जब चर्चा कर रहे थे, तो ये जो है उन्होंने जो श्राप दिया, वो दिया, तो वानर 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 लिखा है शास्त्र में भी, कहीं वर्णन में बंदर लिखा नहीं आएगा, शास्त्र में केवल वानर आएगा, है ना। वानर को हमने बंदर समझ लिया, हो सकता है उसका कुछ प्रतिरूप हो, लगभग सिमिलरिटी हो कुछ, लेकिन भागवत में भी आप पढ़ेंगे, उसमें भी किम पुरुष लोक में जब चर्चा जाएंगे, और मैं, यदि आप दिन में याद दिलाएंगे तो मुझे समय होगा तो उसका रेफरेंस भी मैं भेज दूंगा किम पुरुष लोक का। और मैंने भी कोई वैष्णव से सुना भी है, एक दो, पढ़ा नहीं है कि, लेकिन वो बानर जो है वो जो है दे डिफरेंट, है ना। वा नर, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक बंदर, नॉट एग्जैक्टली लाइक नर, बट इट इज लाइक समवॉट डिफरेंट, है ना, ऐसा कुछ। जी प्रभु जी। और प्रभु जी ओके। क्योंकि ये थोड़ा आपने बताया है तो जस्ट प्रभु जी रामायण का थोड़ा सा याद आ गया, तो उसमें से एक डाउट आता है प्रभु जी, बार बार मतलब प्रश्न भी आते हैं। और जो सुग्रीव और इनकी बाली की जो युद्ध हुई थी, और उसके अंदर जो राम जी ने पीछे से मारा था, तो प्रभु जी अभी क्या इसी वजह से मीन्स उनको ये जस्टिफाई होता है कि क्योंकि वो वानर थे, उन्होंने पीछे से मारा, तो उसके लिए उनको कोई गलत नहीं किया उन्होंने, क्योंकि एक बानर एक जानवर का शिकार किया, ऐसा कुछ। देखो बहुत सारे कारण है प्रभु उसके, डिटेल में तो मैंने शायद उसके 7-8 कारण है, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं अभी बता पाऊंगा, मैंने एक बार सुना था। तो पहली बात तो ये है कि भगवान, जब जब संवाद होता है तो भगवान एक राजा है, राजा पुत्र है, राजा का काम होता है प्रजा को संरक्षण देना। दूसरा है जो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, आप पढ़ेंगे आतताई कौन कौन से होते हैं, किसी के घर में आग लगाने वाला, किसी की स्त्री को चुराने वाला, किसी की संपत्ति चुराने वाला। तो आतताइयों को धर्म के हिसाब से किसी भी तरीके से उसको मारना चाहिए, है ना। दूसरा, राजा होने के नाते उनका कर्तव्य भी है संरक्षण देना। तीसरा कि वो एक पुरुष, मतलब वो जानवर के रूप में थे, तो उनका भी किसी तरीके से वो मारा जा सकता था। शिकार करने के लिए भी शेर का शिकार करना तो जरूरी थोड़ी, क्योंकि सामने से टारगेट करना है ना, किसी और का शिकार करना है जहां से अवसर मिला वैसा करके। ऐसा नहीं है कि वो वरदान वरदान जो बोलते हैं कि वरदान है आदि शक्तियां, भगवान के लिए ना तो कोई पाप लगता है, ना इस प्रकार से कोई पापों से मुक्त होते हैं, और इस प्रकार के वरदान भगवान के लिए काम नहीं करते। फिर भी उसकी महिमा को बरकरार रखने के लिए किसी भी देवी देवता के वरदान को, इसलिए वो भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। हो सकता है बाह्य रूप से उनके ऊपर कभी लोग दोषारोपण करें, जो भी करें, है ना, लेकिन जब जब हम समझ जाते हैं तो नहीं करते। हनुमान जी महाराज भी ब्रह्मपास में नहीं उनको वरदान प्राप्त था, लेकिन ब्रह्मपास की क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। ब्रह्मा जी को कल अगली बार कोई वरदान देंगे, किसी को बोले अरे क्या तुम ऐसे दे दो वरदान, हो हनुमान जी को दिया, वो मेघनाथ को दिया था, आपने कोई काम नहीं किया, हनुमान जी ने तोड़ दिया, तो ब्रह्मा जी फिर उदास हो जाते थे। भगवान भी नरसिंह रूप में के अवतार लेके आते हैं सारे वरदानों को जस्टिफाई करने के लिए, अदरवाइज नो नीड फॉर लॉर्ड। तो जो 2-3 रीजन मुझे पता है, एक तो यही है आतताई था, दूसरा जानवर के रूप में था एक्चुअली, ह्यूमन बींग्स नहीं था, और तीसरा भगवान को संरक्षण के लिए उनको अधिकार अधिकार था। राजा का काम है, क्षत्रिय का काम है, केवल ना केवल राजा पुत्र थे, नॉर्मल कोई क्षत्रिय होता उसको भी अधिकार होता है, कोई उसके पास संरक्षण के लिए आता है, भगवान ने क्षत्रियों को संरक्षण के लिए बनाया। तो एक क्षत्रिय थे और राजा भी थे, राजपाट था उनका, है ना। इज इट ओके? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु और जी किसी? बहुत ही अच्छा ये लगा प्रभु जी, जो दास भाव आपने बताया ना, तो हनुमान जी से रियली सीखने वाला है, जो जो आपने एग्जाम्पल बताया कि मीन्स इतनी सेवाएं करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि भगवान मुझे ही क्यों, फिर मुझे ही दे दिया सेवा, या फिर मेरे को ही आप अपॉइंट कर रहे हैं, और कोई नहीं है क्या, या फिर मतलब कि इतने अच्छे, इतनी ज्यादा सेवा करने के बाद भी उनके अंदर जरा भी दम्भ नहीं आता है या गर्व नहीं आता है कि देखो मैं इतनी सेवा करता हूँ। तो दैट वाज वेरी गुड लर्निंग प्रोजेक्ट, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप भी, आप सब लोग की, मैं भी जो बोला है उसको अनुमान, उसको जीवन में अपने उतार पाऊं, उस मनोभाव को, कि हमारे अंदर भी अहंकार ना आए, जो भी सेवा कर पाए हमें समझना चाहिए
दैट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। यदि यदि विभूति मत्सत्वम, बोलते हैं यदि हम ये श्लोक याद रख पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, याद तो अभी भी है। यदि यदि विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जम विवा तत्त एवावगच्छत्तम मम तेजस अंश संभवात। तो जो है हमें ना तो अहंकार आएगा और ना ईर्ष्या होगी, क्योंकि यदि हमारे अंदर कुछ है तो हमें समझना पड़ेगा यदि यदि विभूति भगवान की विभूति है ये, मुझे क्यों अहंकार, भगवान ने दिया है वापस भी ले सकते हैं। और किसी दूसरे के अंदर दिया है, दूसरे के अंदर कुछ विशेष क्वालिटी है तो उसके अंदर भगवान ने दिया है। यदि हम उसमें द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो है भगवान के निर्णय में गड़बड़, भगवान को पता नहीं यार ये व्यक्ति काम का नहीं है, इसको क्यों इतना बढ़िया सिंगर बना दिया, ये इतना अच्छा कुकिंग करती है, ये इतना अच्छा मैनेजमेंट करता है, या कुछ बढ़िया क्लास है, कि भगवान को कुछ अकल नहीं है लग रहा है इसको। ये मैं जानता हूँ उसकी स्थिति, भगवान जान नहीं पाते, मतलब हम अपने आप को ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए कभी कभी आता है विचार, मनोभाव आ जाता है, जैसे मान लो कोई कीर्तन कर रहा है, मैं तो उतना निपुण नहीं हूँ, लेकिन कभी भाव आ जाता है यार ये कैसा ढोल बजा रहा है, मुझे बजाना नहीं आता, जबकि है ना, ये कैसा मृदंग बजा रहा है, ये कैसा कीर्तन कर रहा है। लेकिन फिर वो मैं तुरंत भगवान का मेरा विचार आ जाता है। ठीक, क्योंकि भगवान ने उसको आज नियोजित किया, भगवान ने उसके हृदय को इंस्पायर कर रहे हैं, भगवान अथॉरिटी को इंस्पायर कर रहे हैं, जो भी है भगवान उसके आज उससे सुनना चाहते होंगे। और धुन मायने नहीं रखती, हमें धुन, ऐसा नहीं कि धुन बिल्कुल मायने नहीं रखती, मनोभाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक पास टाइम आता है, बोलते हैं कि कोई बाहर का गेस्ट आता है, बहुत बड़ा सिंगर होता है, तो कीर्तन के लिए भक्त लोग बोलते हैं प्रभुपाद, स्तुति कीर्ति भूषण आते हैं, भक्त लोग बोलते हैं प्रभुपाद उनको गाने को बोले क्या, तो वो गाते हैं, सारे भक्त खुश होते हैं, प्रभुपाद ऐसा मुंह बना रहे होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद मनोभाव समझ जाते हैं। प्रभुपाद को मजा नहीं आता कि वो एक्सटर्नली गा रहा है, भाव से नहीं गा रहा है। प्रभुपाद थोड़ी देर बाद दूसरे भक्त को बोलते हैं तुम गाओ। अब वो उतना एक्सपर्ट नहीं था, तो प्रभुपाद जो है अभी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन बाकी वक्त मुंह बना रहा है, अरे क्या धुन गा रहा है, कितना बढ़िया गा रिया था। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो भी चीजें संक्शन है कृष्ण के द्वारा संक्शन है ना। तो इसलिए हमें, हाँ, हमारे लिए यदि अथॉरिटी है कुछ तो अलग बात है, नहीं तो हमें दूसरे से ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए, यदि हम इसको याद कर पाए, याद रख पाए इसको। और आप प्रार्थना करिए कि मैं भी इसको समझ समझ के उसको जीवन में आत्मसात कर पाऊँ। यस संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर सा क्लास रहा हनुमान जी के बारे में, और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे आप पहले बोले कि नवदा भक्ति में जो दास्य रस में आते हैं हनुमान जी, तो राम जी को प्रसन्न करने से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन भी था। जैसे वो जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे, तो वो एक्चुअली गंधमार्दन पर्वत है, पर उसका दो नाम है प्रभु जी, एक तो द्रोणागिरी है और एक महोदय पर्वत है। ये ओ, राम कथा, स्कूल में राम कथा चल रहा था प्रभु जी, तो प्रभु जी बोले थे एक बार, तो द्रोणागिरी पर्वत रिकॉल नहीं हुआ था, तो गंधमार्दन पर्वत भी उसको बोला जाता है और महोदय पर्वत भी बोलते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, अच्छा हुआ आपने बता दिया, एक और महोदया। जी प्रभु जी, जी महोदय पर्वत भी बोलते हैं और द्रोणागिरी पर्वत भी बोलते हैं उसको। तो उसके दो नाम भी हो सकते हैं, कभी कभी एक पर्वत की दो श्रृंखलाएं भी होती हैं, ऐसा भी होता है, जो भी है। तो दोनों आप दोनों ने भी भेजा आंसर बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो प्रार्थना करेंगे हम कि इस शिक्षाओं को जीवन में उतार पाए, उन प्रभु जी का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतने अच्छे से प्रभु जी ने वो सारे बुक्स को कंपाइल किया है। और शॉर्ट में, डिटेल तो महिमा बहुत है, लेकिन हमारे पास समय के हिसाब से देखें तो हम लगभग एक क्लास में जितना भी हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम महिमा बाद में जानते रहेंगे, और भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको समय मिले हनुमान जी की महिमा सुनिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए, रामायण पढ़िए, महाभारत में भी वर्णन है, उसको अवसर मिलता है उसको पढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे सभी के लिए। हरे कृष्ण वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की। हरे कृष्ण।